अमित शाह की क्यों जरूरत है, प्रियंका गांधी की क्यों जरूरत है। वो अपने कैपेबिलिटी पर आए ना, वो भी एक ऐसे उम्मीदवार। मैं तो बिल्कुल निहत्था हूँ। मेरे लिए तो कोई स्टार प्रचारक, मेरी जनता ही मेरी स्टार प्रचारक है। आपको जब केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 5 एकड़ का जमीन आपको बेनीपट्टी में नहीं मिला, तो क्या आप 50 एकड़ 100 एकड़ की जमीन आपको मिल जाएगा। आपको पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको बैठाने के लिए कोशिश कर रही थी, आपको किसी बड़े नेता का कॉल आया था? और ये तीसरा आएगा मधुबनी में कोई केंद्रीय विद्यालय, तो बेनीपट्टी में होगा। उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। राजनीति की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी जात ब्राह्मण है और राजनीति में कहीं ना कहीं जात बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो बेनीपट्टी में भी जाति आधारित राजनीति हावी है, उसमें एमवाई समीकरण हो, ब्राह्मण किस तरफ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे में डॉक्टर मृणाल ब्राह्मण उम्मीदवार निर्दलीय, वो कैसे इन चीज़ों को पाट पाएंगे? हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर बीजा मृणाल है। और मतदान की बात करें तो 11 तारीख को बेनीपट्टी विधानसभा में मतदान होना है। चुनाव प्रचार में महज एक दिन शेष रह गए हैं। तैयारी कैसी है और कैसा लग रहा है? बेनीपट्टी के राजनीति में निर्दलीय दस्तक देना, जोरदार तैयारी और जोरदार दावा भी कर रहे हैं कि हम इस बार परिणाम लाने जा रहे हैं। तो फिलहाल तमाम सवालों का जवाब लेंगे डॉक्टर मृणाल से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका BNK प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों को नमस्कार। कैसा माहौल है, कैसी तैयारी है, क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार महज अब एक दिन शेष रह गए हैं? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी तैयारी भी है। बहुत उत्साहवर्धक लोगों से सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। बहुत ही अभिभूत हैं लोगों का, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जितना सोचें उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है लोगों का रिस्पांस। चलिए डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि ठीक है, आप ये तमाम इंटरव्यू और तमाम मीडिया बैठक में बताए हैं कि हमने सेवा की है, हमने काम किया है, पार्टी ने छल किया, टिकट नहीं दिया, लेकिन एज ए निर्दलीय या बाकी अन्य दलों से भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन उन्हें 11 में डॉक्टर मृणाल ही बेहतर क्यों? अगर एक वोटर अगर आपसे सवाल करेगा कि आप ही को हम वोट क्यों दें, उस पर डॉक्टर साहब का क्या जवाब होगा? आप तो मीडिया से हैं और सब चीज़ को आप देख सकते हैं। यदि आप उस तरह से तुलना करते हैं तो 11 के इंडिविजुअल आप देखिए, क्वालिफिकेशन से, जो आप क्षेत्र में जो सेवा किए उससे, उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, उनकी छवि क्या रही है, क्या उन पे कोई आरोप है या नहीं है, तो आप देखेंगे कहीं दूर दूर तक भी निष्पक्ष रूप से आपसे भी पूछना चाहते हैं, मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि यदि आप इसको छोड़ दीजिए कि कौन किस दल से है नहीं है, तो आप खुद आकलन करिए इसका कि आपके लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। और ये बिल्कुल कहीं दूर दूर तक भी एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि कौन कहाँ है नहीं है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो सालों साल से सेवा करते आया हूँ क्षेत्र में। वैसे तो प्रदेश की जिम्मेदारी में रहा हूँ, तो पूरे प्रदेश में मेरा कार्यक्रम चला है, लेकिन खास की बेनीपट्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे शायद ही कोई ऐसा पंचायत होगा जहाँ पे हमने हेल्थ कैंप नहीं लगाया है। हर एक पंचायत में 300 से 500 के बीच में चश्मा दिए हैं। कभी जो ऑपरेशन करवाना हो तो मुफ्त करवाए हैं। किसी को यदि स्वास्थ्य की यदि जरूरत पड़ा है इलाज का, तो बिल्कुल निःशुल्क कराएं, या बिल्कुल बहुत कम मूल्य में कराए होंगे यदि कहीं से किसी से पैसा भी लिए होंगे तो। ये चूंकि मैं चिकित्सक हूँ इसलिए कर सकता हूँ, और कोई भी जो मेरा समाज में योगदान होता है तो मैं जरूर करता हूँ। और समाज के सारे लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल निश्चल है। जैसे राजनीति में होता है कि जो लोग आपको देखते हैं सस्पेक्टेड, आपको शंका के दृष्टि से देखते हैं, आप बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन डॉक्टर मृणाल बिल्कुल अलग है। और मैं, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर CP ठाकुर हैं, हमने उनसे भी सीखा है। आज भी 94 ईयर्स की एज में भी वो आज भी पेशेंट देखते हैं, और हमने उन्हें उसमें भी पाया कि वो निश्चल रूप से काम करते रहे हैं। और डॉक्टर मृणाल के बारे में मैं नहीं, आप खुद पूछेंगे जनता से, खुद जनता बताएगी आपको कि कितना बेहतर। और मैं तो, कई लोग ये भी बोले हैं कि आज तक जो हमारे वर्षों से हम वेट कर रहे थे कि हमारे इस तरह के कोई उम्मीदवार आए, और बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं। कई बार तो हम जब गांव में जाते हैं तो सैकड़ों लोग, आप 85 साल की जो माता बहुत देर से 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे से वेट करती हैं, फूल लेकर के, पाग लेकर के, शॉल लेकर के, तो अपने आप को बहुत
भाव विह्वलित हो जाते हैं। इतना प्यार, इतना सम्मान पा करके मन करता है बहुत, जो कुछ भी किए हैं बहुत कम है, मुझे और उत्साह से काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने सेवा की है, अगर लोग आपको वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद आपकी लड़ाई सामने एनडीए से है भी है, महागठबंधन भी है, तो बड़े-बड़े चेहरे यहाँ पे आ रहे हैं। आप महागठबंधन की बात करें तो प्रियंका गांधी यहाँ पे आ चुकी हैं, बड़ा नाम है। आप बीजेपी की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, यहाँ तक स्मृति ईरानी, पवन सिंह, इन तमाम लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। नहीं लग रहा है कि इतनी जो भीड़ जुटी है, उस चीज़ को कहीं न कहीं क्रैक कर पाना आपके लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मुश्किल है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपके उम्मीदवार यदि ये काम किए हैं तो उनके चेहरा पे वोट मिलना चाहिए। बड़े-बड़े क्यों आते हैं? इतना सारा हेलीकॉप्टर का खर्चा, फिर बहुत सारे लोग आके रहते हैं, और एक निर्दलीय के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं। अभी जो बेनीपट्टी का जो सिचुएशन है, उसमें एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ और दल हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप भी चूंकि यहाँ पे जायजा लेते होंगे, सर्वे करते होंगे, तो आपको जरूर पता चलेगा कि जो हमारे यदि उम्मीदवार यदि काम किए रहते हैं तो उन्हें चिट्ठा पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग जब बोर्ड का एग्जाम देते थे 10th में, उस टाइम में कोई भी जब परीक्षार्थी होते थे तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको चोरी कराने के लिए, उनको चिट्ठा पहुंचाने के लिए घर परिवार के कई सदस्य बोरो करके भी लाते थे कि अच्छा लिखते हैं इसीलिए, या अच्छा जानकार हैं उनको लिए, और चिट खिड़की से कूद के फेंक रहे हैं या फिर किसी को भेज रहे हैं उसमें। बस सेम सिनेरियो है ये। यदि स्टूडेंट यदि खुद से काबिल है तो उसको क्यों ज़रूरत है, उनको तब अमित शाह की क्यों ज़रूरत है, प्रियंका गांधी की क्यों ज़रूरत है? वो अपने कैपेबिलिटी पर आए ना, वो भी एक ऐसे उम्मीदवार। मैं तो बिल्कुल निहत्था हूँ, मेरे लिए तो कोई स्टार प्रचारक, मेरी जनता ही मेरी स्टार प्रचारक है। उसके लिए इतना सारा रोड शो कर रहे हैं, इतना सारा गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ये स्मृति ईरानी आ रही है, तो और कई लोग आ रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है? कुछ तो काम करते, कुछ काम करते तो जनता, इससे जनता में और रिपरकशन होता है और जनता देखती है कि काम के नाम पर बस शून्य है, 0 सन्नाटा, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं इसको प्रमोट करते हैं, तो जनता इससे और भी बौखलाहट होती है। ये कभी भी आप देखेंगे 2015 के चुनाव में सेम हुआ था, अमित शाह आए हुए थे और ये चुनाव हार गए थे। यहाँ पर जो अभी प्रत्याशी हैं वो चुनाव बहुत हारे थे, और जितना भी ये लोग करेंगे ना उतना जनता में और भी आक्रोश बढ़ेगा। अरे करना था तो एक मेरे जैसा एक निहत्थे को थोड़ा सपोर्ट करते तो मैं बहुत अच्छा से जीत सकता था चुनाव को। आपने एक चुनावी घोषणा में बहुत सारे पॉइंट को रखा है, 10 संकल्प आपने लिए हैं। उसमें कुछ एक ऐसे संकल्प भी हैं जो लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके बाउंड्री के अंदर नहीं है। जैसे कि आपने कहा है कि स्वास्थ्य मित्र की बहाली पंचायत स्तर पे शायद, और उसमें केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्थापना की बात कही है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर के तो शायद मधुबनी मुख्यालय में ज़मीन का भी अलॉटमेंट शायद हो रहा है, प्रोसेस हो चुका है, झंझारपुर का भी हो गया है। तो डॉक्टर साहब कैसे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का स्थापना करवा देंगे? और स्वास्थ्य मित्र हर पंचायत के में बहाल करने के इंडिविजुअल विधायक अगर आप निर्दलीय जीत भी जाते हैं तो पार्टी सरकार रहेगी किसी और की, और निर्दलीय विधायक कैसे कर पाएंगे ये चीज़ें? कई प्रश्न आपके एक साथ हैं जी। तो मैं आपको बताऊं, पहला जो प्रश्न है ग्रामीण चिकित्सक के लिए, तो मैं ग्रामीण चिकित्सक तो नहीं हूँ लेकिन गांव में पैदा हुआ डॉक्टर हूँ, और मुझे बहुत सहानुभूति है, उनके प्रति हमदर्दी है कि आज भी यदि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि रात को 2 बजे रात को जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बच्चा बेटा चुप हो जा, अभी डॉक्टर साहब आते ही होंगे। और वो बच्चा कौन हो? ये जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही होते हैं जो आकर के उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उनका ट्रेनिंग, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना, मैं पिछले 20 साल से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करता हूँ। ये आपको ऑन कैमरा बोला हूँ, सारे ग्रामीण चिकित्सक को पता है। मैं आपको बताऊंगा कि 13 सितंबर 2016 को एक ऐतिहासिक हम लोगों ने जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की थी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। आप सोच के आपको हैरानी होगी
वहाँ पे 2200 जो सीट का अरेंजमेंट है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा ग्रामीण चिकित्सक मौजूद थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उस समय आधा घंटा का समय दिए थे, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा, जब तक प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ तब तक रहे थे। और ऐसी इस तरह कई ट्रेनिंग हम कराए हैं। और हम ये पूछते हैं, हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी बात की थी, जो हमारे भी मंगल पांडे जी से भी, और लगातार करते रहे। हमने एक ही चीज़ कहा, यदि शिक्षा मित्र हो सकता है, न्याय मित्र हो सकता है, तो स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं हो सकता है? ये तो सब बेसिक मूलभूत जो ज़रूरत है सो है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और हमने कहा कि हमारा 10 संकल्प है ये, उसमें से एक संकल्प ये भी है, और उसके लिए प्रयास करेंगे, और ये जेन्युइन मांग है, जरूर होना चाहिए। दूसरा जो आपका सवाल था वो केंद्रीय विद्यालय को लेकर के है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं रीजनल मेडिकल बोर्ड जो है, KVS बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसका मैं बिहार का रीजनल KVS का रीजनल मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन हूँ। और जो मेरी टीम है, तो जब पिछले 2 साल से हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि मधुबनी 53 टोटल केंद्रीय विद्यालय पूरे बिहार में है, लेकिन मधुबनी जिले में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। तो पहले तो हम जो हमारे जो DC हैं अनुराग भटनागर जी, उनसे भी प्रयास कर रहे थे हम कि कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय मधुबनी को मिले। और जो संयुक्त जो प्रयास से एक नहीं 2 केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में होने जा रहा है। लेकिन अफसोस हमको एक ही है कि बेनीपट्टी में हम जो चाह रहे थे केंद्रीय विद्यालय हो, वो नहीं कर पाए, चूंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि या जो अभी बहुत बड़े बड़े घोषणा कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी बोल के गए हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जी। तो गृह मंत्री जी, आपको जब केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 5 एकड़ का जमीन आपको बेनीपट्टी में नहीं मिला, तो क्या आप 50 एकड़ 100 एकड़ की जमीन आपको मिल जाएगा, या केवल घोषणा कर दिए हैं इसको? ये बहुत सोचने का बात है। और मुझे अफसोस है कि केंद्रीय विद्यालय जो हम चाह रहे थे बेनीपट्टी में, हम नहीं कर पाए। यदि जनप्रतिनिधि होते हम तो जरूर उसको बेनीपट्टी में करते। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो तीसरा केंद्रीय विद्यालय, चूंकि मैं रीजनल मेडिकल बोर्ड में हूँ वहाँ, तो प्रयास करूंगा, और यदि तीसरा आएगा मधुबनी में कोई केंद्रीय विद्यालय, तो बेनीपट्टी में होगा। उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपके समर्थक इतने उत्साहित है कि एक वीडियो में जब आपसे कल बात हो रही थी, तो उस समय आपके सामने में आपके समर्थक बता रहे थे, हम डॉक्टर मृणाल को एज ए CM फेस देख रहे थे, दावेदार के तौर पर देख रहे थे। कुछ ज़्यादा ही सपना नहीं देख रहे हैं? और दूसरी बात, आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप टिकट कुछ जबरन लोगों पे परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं कि टिकट के दावेदारी में आप अव्वल थे, आपके साथ छल हुआ है। तो डॉक्टर मृणाल वास्तविकता में कहाँ थे टिकट लाने की रेस में? जो हमारे जो प्रशंसक हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्हें तो आत्मा से मानते हैं। बिल्कुल, आप कभी तो CM कहें, उससे भी ज्यादा ये रहता है। उनके शब्दों पे मत जाइए, ठीक है? और मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मन से काम करने वाला है, तो उनका जो हर एक आदमी का वर्ड अलग अलग होता है, जो शब्द का चयन हो सकता है। उनको तो लगता है और कुछ भी हो, जब आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सोचते हैं तो। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, तो पिछले 6-8 महीने से लगातार जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो, सब लोग सर्वे में लगे हुए थे। इनफैक्ट अपने जो पार्टी के हैं उनके भी, और जो विरोधी पार्टी हैं उनके भी लोग, और सारे लोग जानते हैं कि डॉक्टर मृणाल का सर्वे में स्कोर क्या था। और आप पता करिए, फिर से पता करिए अपने, या आपको भी होगा पता, मालूम होगा, मेरे पीछे, मेरे दूर दूर तक भी कई लोग, कोई नहीं थे। और जो क्राइटेरिया बनता है उसमें फिट बैठ रहा था, और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कम से कम ये सारे लोग जानते हैं कि ये एक सच्चा ईमानदार डॉक्टर है। ये पॉलिटिशियन का छल प्रपंच इसमें नहीं है। और इसलिए भी हमको अप्रिसिएशन बहुत मिलता है लोगों से, क्योंकि निश्छल हूं मैं, और कोई भी काम करता हूं तो संवेदना के साथ में करता हूं।
और मैं मानता हूँ, इसलिए मैं अच्छा डॉक्टर भी तभी हूँ जब मैं संवेदना है। और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी संवेदना से भरा हुआ होना चाहिए। और जो आज यदि पॉलिटिक्स की स्थिति है, जो लोग हे दृष्टि से देखते हैं ज्यादातर लोग, उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं संवेदना वाले, तभी उनको अच्छा मानते हैं या फिर देश चल रहा है उस हिसाब से। और आपने कहा, फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जो परसेप्शन बनाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि लास्ट मोमेंट तक जो मेरा ये था, सही बात है कि मुझे ये भी बता दिया गया था कि आप नॉमिनेशन की तैयारी करिए वर्बली, चूंकि, और जब हम तैयारी करे थे तो आंख मन डिब्बा गायब कर दिया। ये बात तो सही है। मैं क्या कहूँ, तो मीडिया में चल रहा था, आप मीडिया में देख रहे हो, आप तो खुद मीडिया के आदमी हैं, तो आपको भी पता होगा कि मेरी स्थिति क्या थी। और मैं क्यों मांगूंगा, मैं तो कभी नहीं पार्टी भी जानती है कि मैं 1 रुपया भी कभी पार्टी से लिया नहीं। कोई भी कार्यक्रम किए हैं, एक नहीं सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं, कोई पैसा आज तक लिए नहीं है। तो मैं क्यों, और मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। यदि मैं 10 पैसे का आदमी हूँ तो मैं 1 पैसा का बताता हूँ। और बिल्कुल जो सोचते हैं वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। मुझे बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इसके लिए कि मैं ठीक, और आज भी जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ के जितने भी पुराने जो वर्कर हैं, पदाधिकारी रहे हैं, और जितनी जनता है, उनके जो भावना के चलते हम आज मैदान में हैं और बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अच्छा, दूर दूर तक भी कोई दिख नहीं रहे। जब आपकी दावेदारी होगी, नॉमिनेशन आपने कर लिया, ये कहाँ तक सही है और क्या चीजें हैं वो बताइए। आपको पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको बैठाने के लिए कोशिश कर रही थी, आपको किसी बड़े नेता का कॉल आया था? जी, ये बात सही है कि इससे जब हम नॉमिनेशन कर चुके थे या घोषणा कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था। कुछ लोगों का हमने, मुझे लगा कि बहुत सारे जो हमारे इतने रिस्पेक्टेड लोग हैं, तो उनको ना भी नहीं कर सकते हैं उनको। लेकिन हमने 2 दिन का समय लिया था, जो हमारे जो यहाँ के जो पदाधिकारी लोग थे, या हमारे जो जनता जो चाह रही थी कि जो आपके साथ थे उन लोगों से आपने चर्चा की है। मेरा सवाल था कि ऊपर से किन्हीं का कॉल, नाम लेंगे आप, किन्हीं का कॉल आया था? बिल्कुल, जो से ये है, तो जब हम एक बार इन लोगों का देख रहे थे, जो भावना बहुत प्रबल था, और मुझे पहले ही कह दिए थे कि यदि आप खड़े होते हैं, आपको प्रेशर आएगा तो आप पीछे नहीं न हटेंगे। हमको लग रहा था कि यदि मैं अपने वचन से यदि वापस हो जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बहुत ही आहत होंगे, और मैं नहीं चाह रहा था कि वो मैं सब लोगों को आहत करूं। मैं बहुत ही संवेदना के साथ में जीता हूं। मैं किसी को कभी भी कष्ट देने की कोशिश नहीं करता हूं। हमको कष्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को कष्ट नहीं हो। और जहां तक शीर्ष नेतृत्व का बात है, तो बहुत सारे लोगों का फोन आया था, बात भी किए थे, लेकिन नाम लेना ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे वापस नहीं होना चाहिए इसमें। आपसे एक और प्रश्न लेना चाहेंगे। आप पर यह भी आरोप है कि आप विधायक जी को टारगेटेड सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनवा करके गाली दिलवा रहे हैं। राजनीति में अगर वाकई में इस तरह की चीजें हो रही है तो आप पे आरोप भी लग रहे हैं। ये मैं क्यों करूँगा, और ये पब्लिक है। आप देखिए अभी जो जनता क्या कह रही है, जनता खुद, ये पब्लिक है, सब जानती है। और मेरा इन चीज़ों से लेना देना है नहीं। मैं काम में विश्वास करता हूँ, पॉजिटिविटी में विश्वास करता हूँ, इसलिए मेरा इन चीज़ों से बिल्कुल लेना देना नहीं है। और मैंने कभी आज तक किसी भी आदमी को जो हमसे कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं लिए हैं। मैं ऑलवेज रिस्पेक्ट करता हूँ अपने सीनियर को, लेकिन आप जनता को नहीं रोक सकते हैं। और ये पब्लिक है, ये अपने आप को, भावना को रोक भी नहीं पाती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, राजनीति की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी जात ब्राह्मण है और राजनीति में कहीं ना कहीं जात बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो बेनीपट्टी में भी जाति आधारित राजनीति हावी है, उसमें एमवाई समीकरण हो, ब्राह्मण किस तरफ जा रहे हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में डॉक्टर मृणाल ब्राह्मण उम्मीदवार निर्दलीय, वो कैसे इन चीजों को पाट पाएंगे? ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, सही है, लेकिन
परवरिश से ही मैंने कभी जात नहीं देखा है। और मेरे पिताजी भी, उनके बेस्ट फ्रेंड मोहम्मदन थे, जो हमारी जो घर में हमारी कई जो पासवान समाज की रही हैं, वो भी कहती हैं आपको दूध पिलाए हैं, आपको पालने में मदद किए हैं। मेरा तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे जो गांव का भी है, वहाँ पे भी उस तरह से रहे हैं। और डॉक्टर होने के नाते तो और भी, मैं कभी जात पूछ करके तो इलाज करता नहीं हूँ। अभी देखेंगे आप जो एक जो महिला जो रोड पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसमें हम तो जात पूछ करके तो नहीं किए थे, उनका इलाज नहीं किए थे। इसीलिए ये कहना कि मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, मैं चिकित्सक हूँ और मैं उस जो देवता के पुजारी हैं जिसे लोग मनुष्य कहते हैं, मनुष्य मात्र ही मेरे लिए देवता है। इसमें मैं कोई जात नहीं देखता हूँ। और सच्चे मन से कहूँ तो मैं उसी के लिए जीता हूँ कि जो हर एक मनुष्य में मैं देवता का स्वरूप देखता हूँ अपने आप को, इसमें कोई जात नहीं देखता हूँ। जाते जाते बेनीपट्टी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर मृणाल, निर्दलीय प्रत्याशी? मैं हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, आपके माध्यम से बेनीपट्टी की जनता को, कि डॉक्टर मृणाल, यदि आपको लगता है कि आपका सच्चा सेवा कर सकते हैं तो आप डॉक्टर मृणाल को चुनें। आपको महसूस नहीं होगा, आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से जो आज जो मुझे चुनाव चिन्ह भी मिला है वो आला छाप है, स्टेथोस्कोप है। और मुझे लगता है कि बेनीपट्टी राजनीतिक रूप से भी बीमार चल रहा है, उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है और इसका इलाज आप ही लोग कर सकते हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से जो मेरा क्रम संख्या है वो 10 मिला है, तो मैं यही कहता हूँ कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे चुनते हैं तो मैं वेतन का 1 पैसा नहीं लूँगा, जो विधायक का भत्ता मिलता है उसका भी 1 रुपया नहीं लूँगा, और सब समाज सेवा के लिए लगाएंगे। जिस दिन ये लगेगा कि नहीं उसमें सेवा में त्रुटि हो रही है तो मैं सार्वजनिक रूप से उसको त्याग के फिर अपना प्रैक्टिस करते रहूँगा। इसलिए हम जनता से संदेश देना चाहते हैं कि आप यदि आज मौका है, अपने बेटा, घर के बेटा को चुने, नेता को नहीं। तो हमारे साथ डॉक्टर बीजा मृणाल थे, बेनीपट्टी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। भाजपा से जुड़े हुए थे और जब उन्होंने नॉमिनेशन किया, दावेदारी दी, पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की, पार्टी से फिलहाल निष्कासित हैं। बावजूद जिस क्षेत्र में बने हुए हैं और इन्हें उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि क्षेत्र के लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, लिहाजा परिणाम बेहतर लेकर के आएंगे। एक दिन चुनाव प्रचार में शेष रह गया है, 11 तारीख को मतदान हो जाएगा, 14 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, कयास लगने बंद हो जाएंगे और परिणाम बता देगा कि जनता किसके पक्ष में है। लड़ाई की बात करें तो एनडीए महागठबंधन मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर बीजा मृणाल की शिरकत बेनीपट्टी की राजनीति में क्या कुछ नया चीजें लेकर के आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वो चीजें आपको 14 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।